हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 6 कृषि विज्ञान यूपी बोर्ड का इकाई 5। इकाई का नाम है फसलों की सुरक्षा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। प्रश्न है, पक्की बाड़ बनाई जाती है। विकल्प है, ईंटों एवं पत्थरों को चुनकर, कटीली झाड़ी लगाकर, तार लगाकर या खाई बनाकर। तो इसका सही हो जाएगा विकल्प क, ईंटों एवं पत्थरों को चुनकर। अगला है प्रश्न, पौधों की बाड़ लगाने में प्रयोग किए जाते हैं। विकल्प है, सरपत, करौंदा आदि, गेहूं, बाजरा या खखरी। तो इसका सही हो जाएगा विकल्प क, सरपत, करौंदा आदि। अगला कटीली झाड़ी विधि में प्रयोग किया जाता है। विकल्प है, बबूल, जंगल जलेबी, ज्वार, बाजरा या अरहर। तो कटीली झाड़ी में बबूल का, जंगल का और जलेबी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही हो जाएगा विकल्प क। अगला है, जालीदार तार की बाड़ लगाई जाती है। विकल्प है, छोटे भूखंड के किनारे, मध्यम भूखंड के किनारे, नदी किनारे या बड़े भूखंड के किनारे। तो इसका सही हो जाएगा विकल्प क, छोटे भूखंड के किनारे। अगला है, खखड़ी की बाड़ में प्रयोग किया जाता है। विकल्प है, ईंट, पत्थर, लकड़ी या तार। इसका सही हो जाएगा विकल्प ख, पत्थर। अगला दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमने यहाँ पर पूर्ति करके दिखाया है। प्रश्न है, पौधों की बाड़ में, यहाँ पर रिक्त स्थान है कि पौधों का प्रयोग होता है। तो पौधों की बाड़ में सरपत तथा मेहंदी के पौधों का प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पर भर देंगे सरपत तथा मेहंदी। अगला है, पशुओं से फसल सुरक्षा, यहाँ पर रिक्त स्थानें लगाकर की जाती है। तो बाड़ लगाकर की जाती है। तो हम यहाँ पर भर देंगे। अगला है, खखड़ी का प्रयोग, यहाँ पर रिक्त स्थानीय क्षेत्रों में होता है। तो खखड़ी का प्रयोग पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। तो यहाँ पर हम भर देंगे पहाड़ी। अगला, कटीली झाड़ी की बाड़ में, यहाँ पर रिक्त स्थानीय पौधों का प्रयोग होता है। तो कटीली झाड़ी की बाड़ में बबूल, जलेबी तथा जंगली पौधों का प्रयोग होता है। तो हम यहाँ पर भर देंगे। अगला, कटीले तार की बाड़ में, यहाँ पर रिक्त स्थान का प्रयोग होता है। तो कटीले तार की बाड़ में खंभों का प्रयोग होता है। तो हम यहाँ पर भर देंगे खंभों का। अगला प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। प्रश्न है, खखड़ी विधि में ईंट का प्रयोग होता है। ये गलत है, क्योंकि जो खखड़ी विधि होती है वो पहाड़ी क्षेत्र में होती है और वहाँ पर पत्थर से किया जाता है। पत्थर का प्रयोग होता है, ना कि ईंट का। अगला, पत्थरों का प्रयोग खखड़ी विधि में किया जाता है। सही है, तो इसके आगे हम सही का निशान लगा देंगे। अगला है, जालीदार तार की बाड़ बड़े भूखंडों के किनारे होती है। ये गलत है, तो इसके आगे हम गलत का चिन्ह लगा देंगे। अगला, कटीले तार की बाड़ का प्रयोग छोटे भूखंडों के किनारे होता है। ये गलत है, तो इसके आगे हम गलत का निशान लगा देंगे। अगला, कटीली झाड़ी की बाड़ लगाने में करीवा का प्रयोग होता है। ये सही है, तो इसके आगे हम सही का निशान लगा देंगे। अगला, निम्नलिखित में स्तंभ क का स्तंभ ख से सुमेल कीजिए, अर्थात मिलान कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, विद्युत बाड़ में हम तार का उपयोग करते हैं, कटीली झाड़ी में करौंदा का, खखड़ी की बाड़ में पत्थर का, कटीले तार विधि में पत्थर के खंभे का और पौधे की बाड़ में सरपत का। अगला है प्रश्न 5वां, पौधों की बाड़ लगाने से क्या लाभ होता है। इसका उत्तर हो जाएगा, इस विधि में जानवरों से फसलों की सुरक्षा मेड़ों के किनारे झाड़दार पौधे लगाकर की जाती है। बाड़ लगाने हेतु सरपत, मेहंदी आदि पौधों का चुनाव किया जाता है। अगला है प्रश्न 6, फसलों में बाढ़ का क्या महत्व है। इसका उत्तर हो जाएगा, फसलों में बाढ़ का बहुत महत्व है। बाढ़ लगाने से जंगली एवं पालतू जानवरों से फसल की सुरक्षा होती है। अगला है, खखड़ी द्वारा बाढ़ कैसे बनाई जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा, इस विधि में पहाड़ी क्षेत्रों में पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को दीवार की तरह खेत के चारों तरफ रखकर बाड़ बनाते हैं। इसमें सीमेंट या मिट्टी का प्रयोग दीवार बनाने हेतु नहीं किया जाता है।
अगला प्रश्न, कटीले तार द्वारा बाढ़ में क्या क्या प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा कटीले तार की बाढ़ में बड़े क्षेत्रों में खंभों के सहारे कटीले तार लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न 9 नंबर है, बाड़ लगाते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो जहाँ जैसी बाड़ की ज़रूरत हो वैसी बाड़ लगानी चाहिए। बाड़ वस्तुओं की उपलब्धता के अनुसार लगानी चाहिए। क्षेत्रों के कोनों पर 2 अतिरिक्त खंभों को लगाकर उन्हें गिरने से बचाना चाहिए। अगला प्रश्न है, पत्थर के टुकड़ों की बिना मिट्टी या सीमेंट द्वारा चुनाई कर बाड़ लगाने की विधि को क्या कहते हैं? तो उसे खखड़ी बाड़ बनाना कहते हैं। अगला है, बाड़ लगाना किसे कहते हैं? बाड़ लगाने की सभी विधियों का वर्णन कीजिए। तो फसलों की जानवरों से सुरक्षा हेतु जो भी उपाय किए जाते हैं उन्हें बाड़ लगाना कहते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पर नीचे लिखा है उनकी विधियों को, पौधों की बाड़ लगाना, कटीली झाड़ी की बाड़ लगाना, खाई बनाकर सुरक्षा करना, कटीले तार की बाड़ लगाना, जालीदार तार की बाड़ लगाना, खखड़ी बाड़ बनाना, पक्की बाड़ बनाना। अगला प्रश्न है 12वां, बाड़ कितने प्रकार की होती है? पहाड़ी क्षेत्र के लिए बाड़ लगाने की कौन सी विधि उपयुक्त है? इसका उत्तर हो जाएगा बाड़ 7 प्रकार की होती हैं। पहाड़ी क्षेत्र में खखड़ी बाड़ बनाना उपयुक्त होता है। अगला है प्रश्न 13वां, कटीली झाड़ी द्वारा बाड़ लगाने में किन किन पौधों का प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा कटीली झाड़ी द्वारा बाड़ लगाने हेतु झरबेरी, करौंदा, बबूल, जंगली जलेबी इत्यादि पौधों का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।